रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को अगले कुछ महीनों में 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई जो आपको चौंका सकती है। दरअसल रूस लगातार यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। कभी यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला किया जाता है तो कभी रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमला कर रही है। जो जंग शुरुआत में ऐसी नजर आ रही थी कि रूस महज कुछ दिनों या कुछ महीनों में जीत लेगा, उसे यूक्रेन ने 3 साल तक खींच दिया है। इन सब के बीच रूस की सहायता करने के लिए जो खबर सामने आई उसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपने जवानों को भेजा था। 3000 जवानों की एक टुकड़ी जो है वो नॉर्थ कोरिया से रूस गई और फिर उसे यूक्रेन से सटी तमाम सीमाओं पर तैनात किया गया और वो युद्ध में लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस तरीके से लगातार यूक्रेन आक्रामक तौर पर रूस पर हमले बोल रहा है और खास तौर पर उन तमाम इलाकों में हमले बोल रहा है जहां पर यूक्रेन के इलाकों पर रूसी सेना ने कब्जा कर रखा है, ऐसे में जिस पोस्ट पर लगभग 18 से 20 नॉर्थ कोरिया के सैनिक तैनात थे, उस पोस्ट को लगातार यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो छोड़कर भाग गए। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि वो डरकर भाग गए और अब इसके बाद जो रूस की सेना है उसकी तरफ से इन 18 नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिकों की मदद भेजी, लेकिन ये जंग इतना व्यापक और भयानक हो चुका है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को इस प्रकार के जंग में लड़ने का तजुर्बा ही नहीं है और लगातार हो रही बमबारी और हमलों से इतना घबरा गए नॉर्थ कोरिया के सैनिक कि वो वहां से पोस्ट छोड़कर ही भाग गए। अब रूस की जो सेना है वो इन सैनिकों को ढूंढने का काम कर रही है और जिस तरीके से जंग लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की उन तमाम तस्वीरों को तो हमने देखा ही है, किस तरीके से बड़ी बड़ी मिसाइलों के बीच वो खुद को मौजूद नजर आता है और दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर बनाता हुआ नजर आता है कि वो निडर है। लेकिन आखिर उस देश के सैनिक कैसे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि युद्ध भूमि में बम और गोलों की आवाज से डरकर जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो पोस्ट छोड़कर ही भाग गए।